बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 5 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए या आपको इसी चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइजेज चाहिए 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट मैंने करवा दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है जिसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसने ये बोला हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है और जो भी ए बी सी डी जो भी वर्टिसेस हैं वो उसके यहाँ पे मेंशन है और साथ उन्होंने बोला हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास ना एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने पैरेललोग्राम खुद से ड्रा कर लिया तो आप जो है ना वो ग्राफ को देखते हुए यानी कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे एक ये फ़ायदा होता है कि कुछ एस्टिमेशन पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे ना मैं सारे वर्टिसेस के नेम लिख देती हूँ। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास आ गई। डायगोनल्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स होते हैं ये ए सी एंड बी डी। तो इनको भी अटैच कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमने मेन फाइंड करनी है। तो मेन चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि जो इसके डायगोनल्स हैं यानी कि ए सी एंड बी डी वो एक ही पॉइंट पे आके कट आउट हो रहे हैं, यानी कि उनका जो मिड पॉइंट है दोनों का वो क्या है, सेम है। बस ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है कि ये सारे जो पैरेललोग्राम है ये प्रूव्ड है कि ये पैरेललोग्राम ही है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी सी डी जो सेपरेट हैं आर द वर्टिसेस ऑफ इट। आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब हमने मेन चीज़ क्या प्रूव करनी है, ए सी ये डायगोनल्स हैं। नाउ टेक डायगोनल्स AC एंड BD। प्रूफ क्या करना है कि इनका जो मिड पॉइंट है वो सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD, ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव, ये भी आप लिख लें साथ में। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, ये लिखा आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दी। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये प्रूव कर लिया तो हमने ये बता देना कि ये प्रूव हो गया हुआ है। अच्छा, तो यही चीज़ हमने बेसिक प्रूव करनी है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि डायगोनल फर्स्ट है और उसे हम नेम दे देते हैं M1 का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाय 2, y2 प्लस y1 y1 प्लस y2 बाय 2। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे फर्स्ट वैल्यू के वो सारे फर्स्ट होंगे, यानी कि A लिखा हुआ है तो A के सारे पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट में आ जाते हैं। C के सारे पॉइंट्स ना सेकंड में आ जाते हैं क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ है। और आपको ये तो पता होगा ना कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और सेकंड होता है y का। अब यहाँ पे x1 क्या है 1, x2 क्या है c के अकॉर्डिंग -1, ठीक है। ये प्लस का साइन ना ये यहाँ से लिया और ये -1 ये x2 की वैल्यू है। y1 क्या है 2 प्लस यहाँ से ले लिया और y2 क्या है -3, तो यहाँ -3 लिख दिया। 1 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2, 2 प्लस माइनस माइनस और 3 एज इट इज बाय 2। कट आउट हो गए क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस वैल्यू सेम है, कट आउट हो गई तो 0 आ गया, 0 बाय 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव जो कि 3 के साथ है। ये सारा हो गया 0
ये आ गया -1/2, या अगर इसको पॉइंट में करें तो 0.5 आ जाता है। एक मिड पॉइंट आ गया। अब सेकेंड मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि किसका है, बी डी का, यानी कि ये वाला। तो जब उन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो हमें पता चल जाएगा ना कि इनका मिड पॉइंट क्या है, सेम ही है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब इसके मिड पॉइंट को नेम दे देते हैं M2। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी मैं। वी नो डैट की जो बी की वैल्यूज होंगी वो सारी फर्स्ट में आ जाएंगी और जो डी की वैल्यू होगी वो सारी सेकंड में आ जाएंगी। x1 क्या है बी के अकॉर्डिंग 4 प्लस x2 क्या है डी के अकॉर्डिंग -4, तो वो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है -3। प्लस माइनस 4 एज इट इज बाय 2, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, +2 प्लस -3 एज इट इज बाय 2। नेक्स्ट में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है इसका। अच्छा, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस कट आउट होके 0 आ गया, 0/2 प्लस -3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 3 के साथ है। 0/2 मीन्स 0 ही आएगा, -1/2। और अगर देखा जाए दोनों के मिड पॉइंट्स तो सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रूफ था, यानी कि जो भी इनके डायगोनल्स होते हैं, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो आपस में एक ही मिड पॉइंट पे कट आउट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसके मिड पॉइंट्स। तो सिंपल हम ये चीज़ लिख देंगे। हैंस जो पहले हमने सारी स्टेटमेंट लिखी थी ना, वही यहाँ पे हमने लिख देनी है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और लास्ट में हम ना कंक्लूजन भी लिखेंगे, मिड पॉइंट कंक्लूजन भी लिखेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अच्छा, प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, सो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी bisect each other।